हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द ऑनेस्ट फार्मर। ठीक, इसके लिए भी आप सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर डेट, सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट को मेंशन करने के बाद आप लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे एक्टिविटीज़ की जगह आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, गलती से हो गया है, ठीक है। फिर आप पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, फिर आएगा तीसरा पॉइंट पे आप लिखेंगे टू डेवलप द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल देम टू कम्प्रीहेंड द डॉट पैसेज। ठीक, फिर पांचवा आप लिखेंगे टू इनेबल देम टू गेट इंजॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। फिर आता है स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी द ऑनेस्ट फार्मर या द ऑनेस्ट मैन। सेकेंड लिखेंगे टू ऐड सम न्यू वर्ड्स टू द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन द ऑनेस्ट फार्मर। ठीक, स्पेसिफिक एम लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर स्टोरी सो दे हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक। ठीक, फिर आता है मटेरियल एड्स में वो सभी मटेरियल्स आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि अ पिक्चर ऑफ सिकल, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स जो होता है उसमें चौक, डस्टर वगैरह। ठीक, फिर आता है इंट्रोडक्शन में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में पुपिल टीचर एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। बच्चे बताएंगे इंडिया। फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, तो बच्चे बताएंगे फार्मिंग। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से हु इंगेज्ड इन फार्मिंग, तो बच्चे बताएंगे फार्मर। ठीक है, फिर आप फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फार्मर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखेंगे कि वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी ऑन इंटरेस्टिंग स्टोरी द ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंटेशन में भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, दूसरे में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पहला आपका टीचिंग पॉइंट है मॉडर्न रीडिंग। ठीक, तो इसको आप एक्सप्लेनेशन के द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि द पुपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है वो पैसेज को लाउडली पढ़ेगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, और जितने भी उसमें पॉजेज हैं स्ट्रेस और एक्सेंट के साथ, हाव भाव के साथ पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि वंस देयर वॉज अ फार्मर, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वन डे ही वॉज कटिंग हिज क्रॉप विथ हिज सिकल, इट वॉज वेरी हॉट, ही फेल्ट थर्स्टी एंड went to go to the river to drink water. His sickle slipped from his hand and fell into the river. The farmer started crying. The river goddess heard his cries and came out of the water. ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। ओके, फिर आप दूसरा आपका टीचिंग पॉइंट आता है कि इमिटेशन रीडिंग। तो आप जो पढ़ेंगे वो बच्चे सुन के उसको रिपीट करेंगे या बोलेंगे। ठीक है, द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज अलाउड with correct pronunciation, intonation, passage, stress and accent। ठीक है, फिर आता है आपका अगला टीचिंग पॉइंट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल यानी कि उच्चारण अभ्यास। इसमें क्या करेगा, जो पुपिल टीचर होगा द पुपिल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जैसे सिकल में सिकल को कैसे पढ़ेंगे, सिकल, क्रॉप, स्लीप्ड, क्राइज, थर्स्टी,
स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। ठीक, फिर आता है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो इसमें आप जितने भी वर्ड्स हैं जिसका आप लोग प्रोनाउंसिएशन बचाया है फिर उसका मीनिंग बताएंगे। द पुपिल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड, जैसे कि सिकल मीन्स होता है हंसिया, क्रॉप मीन्स फसल, थर्स्टी मीन्स प्यासा और क्राइज मीन्स रोना। ठीक है, कंप्रीहेंशन, फिर कंप्रीहेंशन में आप बताएंगे बच्चों को द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी। ठीक, क्वेश्चन आप पूछेंगे वेयर डिड फार्मर लिव, तो बच्चे बताएंगे अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वाज फार्मर डूइंग वन डे, तो बच्चे बताएंगे कटिंग हिज क्रॉप। फिर आप तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वाज द क्वालिटी, तो बच्चे बताएंगे ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। फिर आप चौथा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट हैपन व्हेन ही वेंट टू द रिवर, बच्चे बताएंगे हिज सिकल स्लिप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हु केम आउट ऑफ द वाटर, तो बच्चे बताएंगे रिवर गॉडेस। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हैं जो भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिख सकते हैं, जैसे सिकल मीन्स हंसिया, क्रॉप मीन्स फसल, क्राई मीन्स रोना, थर्स्टी मीन्स प्यासा, परचेज मीन्स खरीदना। ठीक, होमवर्क के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं राइट द समरी ऑफ द लेसन इन योर ओन वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।